वेलकम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट के वर्ड को अगर हम देखें तो कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट मीन वाटर। इसको हम हाइड्रेट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और वाटर होगा। तो इसका जो फार्मूला होगा उसमें, यानी कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला उसमें कार्बन और H2O का होना लाजमी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे फूड का एक कंपोनेंट्स है। जो हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इसके अलावा ये अगर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो ये जो वर्ड है या अर्थ है, अर्थ का मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। यानी कि दुनिया में अगर हम अर्थ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट में बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम इसकी रेशो के देखें कि कहाँ कहाँ पे ये कितना परसेंट मौजूद है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये 80% जो है ये प्लांट्स में मौजूद है, 90% जो है 19 ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद है और 1% जो है ये एनिमल में मौजूद है। इसको हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे ऐसा, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे, या उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो अल्डिहाइड ग्रुप के साथ या कीटोन ग्रुप के साथ लिंक होंगे। यानी कि हम इस तरह पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक अल्डिहाइड ग्रुप ड्रा करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कार्बन है, ये कार्बन टू कार्बन। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये, इसको हम बोलते हैं ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर इस तरह का जो स्ट्रक्चर वाले जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन का आर का मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल हमारे पास CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। यानी कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। इस पे 100 कार्बन भी हो सकते हैं, 15 कार्बन भी हो सकते हैं और मोर देन हम कहते हैं बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और उसके साथ लिंक क्या होगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होगा। अगर इसके जनरल फार्मूले को देखें हम तो इसका ये जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ़ कार्बन। हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो हम कोई कार्बोहाइड्रेट दिए जाए तो उस कार्बोहाइड्रेट से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन मौजूद है और कितने ऑक्सीजन मौजूद है। इसका फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ़ कार्बन का पता हो। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाए कि 5 N हमें 5 दिया गया है कि इसमें एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 5 कार्बन है, तो उसका पूरा केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। तो हम इसको इस तरह पुट करेंगे, CH2O N मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसमें यहाँ पर हम इस 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C5, तो 5 2 are 10, H10 और O5 बन जाएगा। तो ये इसका एक पेंटोस यानी कि 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है इसका एक फार्मूला बनता है। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है हमारे खुराक में। तो इसमें हम पोटैटो ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, सीरियल दालें ले सकते हैं। तो इन सब को हम खाते हैं और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च मौजूद होता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड यानी कि ज़्यादा जब मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे होते हैं तो उसको स्टार्च कहा जाता है या इससे स्टार्च बनता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा किया हुआ है हमने। तो इस ग्लूकोज में यहाँ पर जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये यहाँ पर अब देख सकते हो कि यहाँ पर ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक साइड पे H है और इस साइड पे क्या अटैच हुआ है, हम कहते हैं यहाँ पर ये सारा जो ग्रुप है ये R अटैच हुआ है। तो ये इसका H है, जिस तरह यहाँ पर आप अल्डिहाइड ग्रुप में देख सकते हो कि कार्बन है, कार्बन के साथ एक H अटैच है। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है तो उसकी जगह हम यहाँ पर जब H लगाते हैं तो जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। तो ये ग्लूकोज का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो इसको जब हम लेते हैं इस खुराक में, जब इस ग्लूकोज को हम लेते हैं तो हम स्टार्च फॉर्म में लेते हैं और स्टार्च फॉर्म को हमारी बॉडी जो है वो कन्वर्ट करती है ग्लूकोज फॉर्म में और उस ग्लूकोज से फिर हम जाके एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसी ग्लूकोज से हम जाके फिर अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं। तो मेन जो है ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के मौजूद है। तो उसी 3 टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कितने क्या क्या फंक्शन है। पहला हमारे पास है मोनोसेक्राइड। मोनो मीन 1 एंड सेक्राइड मीन शुगर। वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही सिंपलेस्ट 1 यूनिट हो शुगर का उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये एक 6 कार्बन सिंपली यूनिट है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रक्टोज जो होता है ये कीटोनिक ग्रुप होता है। इसमें जो फंक्शनल यूनिट होता है कीटोन ग्रुप होता है। हमने इसलिए पहले कहा हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें या तो कीटोन होगा या तो अल्डिहाइड होगा। इन दोनों में से एक होगा और एक के साथ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल्स जो ग्रुप होंगे वो साथ में अटैच होंगे। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो है मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपलेस्ट है और इसको हम सिंपली इसका एग्जांपल जो लेते हैं हम शुगर लेते हैं। उसके बाद इल्यूकोसेक्राइड। इल्यूकोसेक्राइड उसे कहा जाता है जिसमें जो ग्लूकोज है या उसमें जो मोनोसेक्राइड है उसके 2 से लेकर 10 तक यूनिट जो है मौजूद होते हो, यानी उन आपस में बॉन्ड होते हैं। उनमें आपस में जो बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज ये 4 ग्लूकोज यहाँ पर इकट्ठे हुए हम कहते हैं ये इल्यूकोसेक्राइड है। यहाँ पर 2 इकट्ठे हुए कहते हैं ये इल्यूकोसेक्राइड है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं माल्टोस।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि जो 2 से ज़्यादा जब यूनिट इकट्ठे हो जाए। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में ये होता है कि जो 10 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट जब इकट्ठे हो जाए तो उस आपस में बॉन्ड बनाए और एक बड़ा जो मॉलिक्यूल बना है इसको क्या बोलते हैं, एक कंपाउंड बना है बड़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल इसके लेते हैं स्टार्च, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जो है मोनोमर जब इकट्ठे हुए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए उन्होंने बड़ा चेन बनाया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। डिस्कस करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह होती है। इस कार्बोहाइड्रेट को हम फूड के जरिए क्या करते हैं, ईट करते हैं। जब ईट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जाता है हमारे स्टोमक में, स्टोमक से पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर मेन डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होता है तो ये स्टार्च जो ग्लूकोज है ये जाता है लीवर में। लीवर में यहाँ पर इसके 2 प्रोसेस होते हैं, या तो ये ट्रांसपोर्टेड होता है हर सेल में, किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेन मकसद है खाना खाना क्यों है, हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के एनर्जी ऑब्टेन करें। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, तो उसको हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन फॉर्म में, और इस ग्लाइकोजन फॉर्म में उसको बॉडी लीवर में स्टोर कर देती है कि जब दोबारा बॉडी को ज़रूरत हो तो उसी हम ग्लूकोज को दोबारा क्या करें, यूज़ करें, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करें ग्लूकोज फॉर्म में। क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज का पॉलीमर्स है, या अगर फिर यूज़ भी ना हो तो हमारी बॉडी क्या करती है कि इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है फैट्स में, चर्बी में, तो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, उससे क्या कहता है, मोटापा काज होता है। तो किस तरह ये प्रोसेस होता है तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है। जब भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है तो यहाँ पर क्या जाता है, स्टोमक में जाता है। इस स्टोमक से फिर क्या करता है, ये जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन होती है, ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, यहाँ से फिर जाता है कहाँ पे, लीवर में। ये लीवर है, तो इस लीवर में जब ये ग्लूकोज आता है तो यहाँ पर ये पूरी बॉडी में क्या करता है, इस वेसल्स के, यहाँ पर वेसल्स निकले होते हैं, उनसे क्या करता है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, हर इस सेल को पहुँचता है। अगर कुछ ग्लूकोज ऐसा होता है यहाँ पर स्टोर होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में। अगर ग्लाइकोजन फॉर्म में दोबारा बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है तो ये ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अगर नहीं है तो ये बॉडी में क्या करेगा, बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा और फैट्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगा। तो वहाँ पर जब स्टोर होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, मोटापा काज होगा। अगर ज़रूरत हुई बॉडी को तो वो जो ग्लाइकोजन है उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी। इसके बाद इसके क्या फंक्शन हो सकते हैं हमारी बॉडी में, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, तो उसी ग्लूकोज से, उसी कार्बोहाइड्रेट से हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का क्या फंक्शन है। उसके बाद स्ट्रक्चर यूनिट है हमारी बॉडी की, जो सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है, तो वहाँ पर ग्लूकोज मौजूद है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। हमारे सेल मेम्ब्रेन में हमारा जो सेल वॉल है वो तो तकरीबन 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। जिस तरह प्लांट का जो सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, जिस तरह फंजाई का काइटिन से बना हुआ है, बैक्टीरिया के म्यूरिन से बना हुआ है, ये तो सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद स्टोरेज मटेरियल है, जिस तरह हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है, वो स्टोर होने के बाद हम डिमांड के मुताबिक हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है। तो स्टोरेज मटेरियल के तौर पर भी हमारी बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टोर होता है। याद रखनी है, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टेम और रूट्स में, अपने स्टेम और रूट्स में। जो एनिमल्स होते हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन अपने लीवर्स में। और अगर हमें ये बात याद रखनी है कि जो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमें 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है जब इसकी ब्रेकडाउन होती है।